नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं धर्मशाला बाजार पर और ये यहीं से विरासत लेन की शुरुआत हो रही है और ये होता हुआ अलीनगर होते हुए, बख्शीपुर होते हुए, नाखास, रेती, घंटाघर होते हुए पांडेहाट तक जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है, ये वारफुट पे काम चल रहा है, युद्ध स्तर पे इसका काम शुरू हो गया है। हमने आपको पीछे दिखाया था कि यहाँ पर जो लोग हैं, स्वेच्छा से अपना जो भी उस जद में आ रहा है, जो इनके नापा है इन्होंने, जो एरिया इन्होंने डिफाइन किया था, उस एरिया का जद में जितना आ रहा है उसको तोड़ रहे थे। अब यहाँ पर एक अफवाह की और अफवाह की स्थिति बनी हुई है कि यहाँ पर जो निर्धारित एरिया दिया गया था उससे ज्यादा कि यहाँ पर तोड़फोड़ हो रहा है और कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो आज इत्तेफाक से उत्तर प्रदेश सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री जो यहाँ पर मौजूद है वो आए हैं यहाँ के लोगों से बात करने के लिए, सरकार की तरफ से आश्वासन देने के लिए कि यहाँ पर ये स्थिति बनी हुई है कि कहा कुछ जा रहा है, हो कुछ रहा है और एक्चुअल कंडीशन कुछ और है। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर होने जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है। आज आप यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर? बड़ी अथापो की स्थिति है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मौके पर आए और यहाँ की जो हमारे दुकानदार हैं, जनता है, दुकानदार भाइयों का आपने हौसला बढ़ाया है, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। देखिए, मुख्यमंत्री जी हमारे गोरखपुर के मुखिया हैं और पूरे उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं। जब उन्होंने कह दिया कि 12.5 मीटर रहेगा तो 12.5 मीटर ही रहेगा, उसमें आगे पीछे होने का तो कोई मतलब नहीं है। डीएम साहब, सबसे पहले तो डीएम से मेरी बात हुई थी, डीएम ने ही खुद बात करके उसके बाद मुख्यमंत्री को भेजा, मुख्यमंत्री जी से बात हुई और 12.5 मीटर पर तय हो गया, उसी पर काम होना है। स्टेटमेंट भी आ गया मुख्यमंत्री का। तो अब जो सारी चीजें जब सामने आ गई तो उसमें अगर कोई अधिकारी बदमाशी करता है तो उसे निपटा जाएगा। ऐसा थोड़ा नहीं कि वो अपने मनमानी जो चाहेंगे करेंगे। और अभी परसों नरसों हम लोग मिल के आए हैं डीएम से, उन्होंने हम लोग सबको आश्वस्त किया है कि नहीं, 12.5 मीटर तय हुआ तो 12.5 मीटर में ही सारा कार्य होगा। तो हम सब आश्वस्त हैं। सरकार, शहर का जो है मुखिया डीएम है और हमारे सबसे बड़े मुखिया तो मुख्यमंत्री हैं। जब उन्होंने हमको आश्वस्त कर दिया तो फिर और किसी से क्या पूछने की जरूरत है। ये जो 12.5 मीटर है वो यहाँ से लगा करके पांडेहाते तक पूरा कंप्लीट, कहीं पर आगे पीछे नहीं है। सब जगह ये सब माने के पूरी यहाँ से पांडे हाथा लेते हुए यहाँ आर्य नगर, फिर आपका रेती है, नकाश है, उसको लेते हुए हिंदी बाजार है, फिर उसके बाद पांडे आता है, सब पूरा मतलब ये विरासत गलियारा जो नाम पड़ा है, ये पूरी जो है 12.5 मीटर की रोड यहाँ से वहां तक रहेगी। लेकिन यहाँ पर अभी हमारी कुछ लोगों से बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि जो अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो नाला बना रहे हैं या पाइप डालने के लिए, तो वो दोनों तरफ बनाने की बात कर रहे हैं, उसमें 1-1 मीटर अंदर की तरफ जा रहा है। इस तरह का कुछ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन था। वो लोग जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी थे, वो लोग कुछ जो है मनमानी कर रहे थे, लेकिन वो सब बातें खत्म हो गई। डीएम ने बात कर लिया उनसे, उन्होंने स्पष्ट ये कह दिया है कि 12.5 मीटर में ही पूरी रोड और फुटपाथ, जो भी आपका नाला नाली है या बिजली का कनेक्शन है या पाइपलाइन दौड़ाना है, जो भी करना है वो सब 12.5 मीटर में ही रहेगा, जिसमें 8 मीटर का मोटी मोटा रोड है और 4.5 मीटर में फुटपाथ है। उसी में नीचे नाला भी रहेगा, पाइपलाइन भी रहेगी, बिजली का लाइन रहेगा, सब उसी में रहेगा। इस तरह से है, तो इसमें कोई भ्रम की बात नहीं है। अगर कोई अधिकारी इस तरह का करता है, प्लस माइनस कहीं पर आधा मीटर ज्यादा या कम करता है, तो क्या उस पे कठोर कार्रवाई की जाएगी? नहीं, वो तो डीएम अपना निपटेंगे, उसको, उसका मालिक डीएम है, शहर का मालिक तो डीएम होता है ना, तो वो करेगा। तो ये तो पूरा जो कार्य हो रहा है ये पीडब्ल्यूडी देख रहा है, लेकिन ये जो है डीएम के अधिकार के अंतर्गत ही तो हो रहा है। पीडब्ल्यूडी जो कर रहा है वो डीएम के निगरानी में, देख रेख में, और एडीएम ई भी मतलब उसको देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, सब सरकारी अमला है और सरकारी अमला ही काम कर रहा है, तो कोई अधिकारी मनमानी नहीं करेगा। एक बहुत बड़ी बात आ रही है कि यहाँ पर जो लोग हैं उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है, सिर्फ डिमोलिश करने का मुआवजा दिया गया है, बल्कि उनकी जो जमीन इज्जत में आ रही है उसका जो इनका निर्धारित है कि हम इतना देंगे, वो नहीं दिया जा रहा है। तो उसके लिए क्या कुछ? भी मैंने बात किया था, ये लोग गए थे हमारे साथ में और सब लोगों के सामने मैंने बात किया था डीएम साहब से कि देखिए, जो लोग आज सैकड़ों साल से रह रहे हैं, उनकी दुकान है, वो लोग मालिक है,
तो उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ विरासत गलियारा के नाम से ये है, और पहले जमींदारी ये थी, जमींदार जो थे वो किसी को सेल नहीं किए जमीनों को, टेनेंसी पर रखे थे, और टेनेंसी पर रहने के नाते बहुत से दुकानदार उनकी ओनरशिप नहीं है, इसलिए उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। हमने कहा नहीं, देखिए शहर में भाई आपके कचहरी में आपके इंतखाब के जरा कचौनी जो रहता है, वो देहातों में नंबर रहते हैं, उसमें आदमी बेचा जमीन को, उसमें नंबर चढ़वा लिया। शहर में होता क्या है कि नगर निगम में आदमी रजिस्ट्री कराया, नगर निगम से अपना नाम चढ़वा लिया और नगर निगम में उसका नाम हो गया, या बिजली का कनेक्शन ले लिया अपने नाम से, वो बिजली कनेक्शन कागज उसके पास है, तो उस आधार पर वो अपने को मालिकाना हक आदमी दुकानदार उसको महसूस करता है या मकान मालिक महसूस करता है। तो उसका कोई ना कोई उपाय निकाल के जो आप तोड़ फोड़ कर रहे हैं वो पीडब्ल्यूडी से मुआवजा दे रहे हैं, लेकिन जो जमीन आप ले रहे हैं उसका भी मुआवजा दुकानदारों को या जो मकान मालिक है उनको मिलना चाहिए। इसका कोई ना कोई आप निकालो और अलग से कोई कार्रवाई हो, कोई व्यवस्था बनाइए जिससे ताकि लोगों को अधिक प्रताड़ना न मिले, क्योंकि मुख्यमंत्री ने तो सबको पैसा ऑलरेडी आपको बहुत पहले अलॉट कर दिया है, तो किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। लेकिन यही एक बात लेकिन मिलेगा। लेकिन एक सवाल है कि अगर मालिकाना हक नहीं है तो फिर पीडब्ल्यूडी रजिस्ट्री क्यों करा रहा है? देखिए एक्चुअल में ये जो जमीनें तोड़ हो रही है, रोड ले रहे हैं, ये तो तोड़ फोड़ का पैसा दे रहे हैं, और वो आगे जितनी जमीनें टूट रही हैं उतने का कर रहे हैं व्यवस्था। नहीं तो एक तरफ मालिकाना हक नहीं है और फिर आप रजिस्ट्री कर रहे हैं, अगर आप रजिस्ट्री कर रहे हैं तो पैसा तो देंगे ना? वो तो जमीन की रजिस्ट्री नहीं करा रहे हैं ना, अभी जमीन कहाँ लिखा रहे हैं, जमीन तो नहीं लिखा रहे अगर हम वहाँ की बात करें, घंटाघर के आगे की बात करें, पांडे हाता की और घंटाघर के आसपास की, तो वहाँ पे तो रजिस्ट्री अब वो बैठा जाएगा, बैठ के बात किया जाएगा बहुत डिटेल उसके बारे में। अब किसी एक दिन अलग से हम लोग डीएम के साथ बैठ करके बात करेंगे, फिर उसका कोई निष्कर्ष या मुख्यमंत्री के साथ बैठ के बात करके फिर निकाला जाएगा। इसके बारे में बहुत अभी तत्काल आपको हम जवाब देने में अक्षम। तो सीधे सीधे हम माना जाए कि अगर इस प्रोजेक्ट में कोई अगर फेरबदल कर रहा है डीपीआर के अलावा, जो डीपीआर है उसके अलावा अगर कोई फेरबदल कर रहा है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और कड़ा एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल 100% उसको ऊपर एक्शन लेना चाहिए, और डीएम ने आश्वस्त भी किया है कि ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर बहुत बड़ी इन्होंने बात कही है कि जो भी यहाँ पर हो रहा है, जो डीपीआर के हिसाब से पहले 16.5 मीटर का था, अब उसको जो है 12.5 मीटर कर दिया गया है। अगर उसमें 1 इंच भी ज्यादा या कम होता है तो उसको संज्ञान में लिया जाएगा और डीएम महोदय स्वतः उसको संज्ञान में लेंगे और उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे और वो कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर साफ ये है, एक बार और आपको बताते चले कि जो यहाँ से धर्मशाला से शुरू हो रहा है और पांडे हाते तक जा रहा है, जो गलियारा मेरा जा रहा है, उसमें 12.5 मीटर का जो बना हुआ है उसके अंदर एकदम साफ वाजा इन्होंने ये कहा है कि 12.5 मीटर के अंदर तकरीबन 8 मीटर सड़क में आएगी और उसके बाद 4.5 मीटर का जो एरिया है वो दोनों तरफ नाली, केबल या अंडरग्राउंड तार को ले जाने के लिए उसकी व्यवस्था की जाएगी। लगभग इन्होंने कहा है, हो सकता है कि 9 मीटर की सड़क हो सकता है 7.5 मीटर की सड़क हो, मगर एक टेंटेटिव इन्होंने बताया है। और साफ साफ यहाँ पर आए हैं लोग, यहाँ के जो वासी हैं उनसे मिलने के लिए और उनको आश्वस्त करने के लिए आए हैं कि जो डीपीआर बना है उसी के हिसाब से काम होगा। हमारी यहाँ लगातार नजर बनी रहेगी, हम आपको अपडेट देते रहेंगे, जैसे जैसे कोई अपडेट आता है हम अपडेट देते रहेंगे। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से ईएन डेली के लिए अपने साथी रूबी सिद्दीकी के साथ।